हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के ये अनुष्ठान के 12वें अध्याय 12वें दिन 12वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, हर भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन शशि गौर निताय उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव प्रभुपाद जी जो है कि हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में नित्य वंदनीय पूजनीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए, आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। अर्जुन के माध्यम से भगवान एक प्रेम पत्र हम भक्तों को दे रहे हैं, कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका सुहृद हूँ, मैं आपका हित चाहता हूँ, मैं आपका कल्याण चाहता हूँ। और कहते हैं कि मुझसे अलग रह के आप लोग कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौट आ जा। मैं आपको इतना खुशियां दूंगा जितना मैं अनुभव करते हैं उससे भी ज्यादा अपार अनंत जो सुख है मैं आपको दूंगा। आ मेरे बातों को मानो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन जो है परेशानी, क्योंकि उनका एक योजना है भगवान की योजना से अलग। और अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहता है कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं कि अरे अरे अरे, मेरा योजना को मैं आपको बताऊंगा कि भगवान का योजना जो है वो यह है, भगवान का योजना यह है कि भगवान हम सबको अपार आनंद सुख देना चाहते हैं, और बताते हैं कि आपकी असली पहचान जो है ये पांडव नहीं, कि आपका असली पहचान है आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मेरा दुश्मन कौरव है। भगवान कहते हैं असली दुश्मन कौरव नहीं, ये काम और क्रोध है जो हमारे जो है भगवान की योजना अपार आनंद सुख से हमें दूर रखता है। हम भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, ये पांडव सेना मेरे अपने नहीं है। गुरु और भगवान जो कि हमें अपार आनंद सुख देना चाहते हैं, वो भगवान की योजना से जोड़ना चाहते हैं, वो हमारे असली जो है अपने हैं। जब हमको पता लग जाएगा कि अपार आनंद सुख देना भगवान का योजना है, तो उसी पे ध्यान लगाना ये छठा अध्याय है। सातवां अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग, किस प्रकार से भगवान के प्रति आसक्त हो जाए, ये जो है सातवां अध्याय है, ताकि हम भगवान के योजना में पूरी तरह से युक्त होकर अपार आनंद सुख का अनुभव करें। आठवां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग, स्मरण को हम सुधार ले तो मरण सुधर जाता है, तो यह है आर्ट ऑफ लिविंग। जन्म और मरण के बीच में लविंग, आर्ट ऑफ लविंग, वो जो है 10वां अध्याय है। 10 8 9वां अध्याय 10वां अध्याय जो है
आर्ट ऑफ हियरिंग। हर हर स्थान, हर परिस्थिति में, हर समय कैसे हम भगवान को स्मरण करें, तो ये। और 11वां अध्याय वीडियो था, तो भगवान का प्रभाव देखा। और ये 12वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में, अलौकिक है। और आइए, और विलंब न करते हुए हम इसके और प्रस्थान करते हैं, और 12वें के अध्याय के और गोता लगाते हैं। ये 12वें अध्याय को भक्ति योग करके संबोधित किया जा रहा है। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए, एक छोटा सा भूमिका का ओर चलते हैं। प्रभु रामचंद्र जी त्रेता युग में जब नासिक आए थे अपने देवी सीता के साथ, तब 14 साल के वनवास में, तब आ, इंद्र जो है स्वर्ग से प्रणाम कर रहे थे। उन इंद्र का बेटा जयंत सोचने लगा, अरे मेरे पिताजी एक साधारण व्यक्ति को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, जो अपने पत्नी के साथ जंगल में बैठा है और उनके साथ उनके बालों को जो है सहार रहा है। तो वो बोला इंद्र बोला, ये तो साक्षात भगवान है। तो ये जयंत ने माना नहीं। तो वो सोचा कि भगवान है तो इनका परीक्षा कर लेता हूँ, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी। और वो कौवा बनकर आया नासिक में, और सीता देवी के चरणों में जाके चौंच लगाया। प्रभु रामचंद्र को सब पता था, ये दुष्ट तो नहीं है, पर फिर भी ये थोड़ा जोश में है, पर इसका होश ठिकाने में लाना बहुत जरूरी है। तो धनुष में तीर लगा के भेजते हैं, तो तीर भी सटीक उनके पीछे चलता है, जैसे दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड के इंद्र के पास गया, बचाओ बचाओ। वो कौवा बोला कि, इंद्र बोला मेरा बेटा हो तो क्या अपराधी को रखता हूँ मैं। और पूरा ब्रह्मा जी के पास बोला, बोला नहीं नहीं, इंद्र का बेटा हो तो क्या हो गया, अपराधी को हम रखते नहीं। शिव जी ने भी कैलाश में स्थान नहीं दिया, और रोते रोते रहा। सामने से नारद मुनि जब आए, तो नारायण नारायण कर रहे थे, तो नारद मुनि से पूछा, बोलता कि कृपा करो, दंडवत प्रणाम किया, लोटपोट हुआ। बोला क्या हुआ वत्स, मैं भगवान का प्रभाव देखने गया और मेरा पीछे ये तीर लग गया। बोला भगवान का प्रभाव देख लिया तो भगवान का स्वभाव देखना। आप जो है बिल्कुल, जिनके चरणों में अपराध किया है उनके चरणों में आप जो है जाकर क्या करो, माफी मांगो, प्रणाम करो। तो वो गया नासिक फिर से। वो धनुष भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, चिंगारी लग रहे थे, चटके लग रहे थे। वो त्राय त्राय मच गया था, और हाय हाय करने लगा, पाही पाही करने लग गया। और वो पहुंच गए सीता देवी के पास, दंडवत प्रणाम किया। सीता देवी मुस्कुराने लगी, और उन्हें तुरंत सीता देवी ने माफ कर दिया, तो भगवान ने भी माफ कर दिया। तब जैन जो है वापस जब जा रहा था, नारद मुनि को देखा, प्रणाम किया। बोला क्या हुआ, बोला मैं भगवान का प्रभाव भी देखा, बहुत भयंकर है, 11वां अध्याय की तरह। और भगवान का स्वभाव भी देखे कि भगवान के भक्त कितने प्यारे होते हैं, और भगवान को भक्ति और भक्त कितने प्यारे, वो 12वां अध्याय। तो यह है भगवान का स्वभाव, भक्तों का स्वभाव, जो कि 12वां अध्याय। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और समझने के लिए, इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित करते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न होता है कि मैं देख रहा हूँ कि भारत में, हस्तिनापुर में निराकारवाद का भी संख्या ज्यादा है। मैं अब जानना चाहता हूँ कि निराकारवाद श्रेष्ठ है या साकारवाद। और भगवान बड़ा सुंदर जो है जवाब देते हैं। कहते हैं कि साकारवाद उन्हें बहुत ही प्रिय है, और निराकारवाद जो है बहुत ही क्लेश से भरा हुआ है, इसलिए जीव मात्र के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। तीसरे में किस प्रकार से राधा रानी से लेके सन्यासियों का वर्णन, फिर फुल टाइम डिवोटीज ब्रह्मचारियों का वर्णन, कांग्रेगेशन डोनर्स का वर्णन आता है, क्रम से ऊपर से नीचे 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 नीचे। और आगे अर्जुन से रहा नहीं जाता, भक्तों का गुणों का वर्णन, जैसे दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में, छठे अध्याय में ये भगवान करते हैं। इसी प्रकार से 12वें अध्याय में भी पूछते हैं, मुझे कृपा करके भक्तों का सुंदर गुणों का वर्णन, सिद्ध प्रकाश का भाषा, समाधि तस्य केशव, स्थितधि स्थितधि प्रभासित किम किम आसित व्रजित किम। ये कृपा करके बताइए, बड़ा सुंदर जो है अलौकिक है ये अध्याय। निष्कर्ष का प्रस्थान करेंगे और प्रश्न उत्तर देखेंगे, और विलंब न करते हुए हम इसमें गोता लगाते हैं, आनंद लेते हैं और रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का एक प्रश्न है। अर्जुन ने देखा कि उनने जो है भगवान के अनेक हाथ का रूप, भगवान का जो भयावर रूप देखा था 11वें अध्याय में, वो काम के
बोला कि नहीं 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 नहीं, आपका ये भयावह रूप में तो हजार हाथ वाला, अनंत हाथ वाला तो नहीं चाहिए, हजार हाथ वाला भी नहीं चाहिए। फिर वो चार हाथ का रूप देखा, बोला वो भी, वो तो अच्छा है, पर इससे अच्छा मुझे दो रूप वाला है। तो अर्जुन को भगवान का साकार स्वरूप जो है बहुत अच्छा लग गया। पर अर्जुन का सवाल आ गया कि अरे हस्तिनापुर में, पूरे भारत में इतने सारे निराकारवादी अलग निरंजन करके घूमते रहते हैं, सोहम करते रहते हैं, तत्वमसि करते रहते हैं, इनका बोलबाला ज्यादा है, सच में कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है? अर्जुन जो भी करते हैं वो श्रेष्ठ चाहते हैं। तो मुझे जो में श्रेष्ठ क्या है वो कृपा करके बता दे। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तम पर्युपासते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। साकारवादी और निराकारवादी में श्रेयस्कर कौन है, कृपा करके आप बताइए। तो उन दिनों में भी लगता है कि निराकारवादियों का संख्या बहुत था और उनका प्रभाव भी बहुत था। भगवान मुस्कुराने लगा, बोला कि बेटा बताता हूँ। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि फिर से कहते हैं श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं सुंदर महत्वपूर्ण बात, अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हम सबको सीट बेल्ट टाइट करके स्पिरिचुअल टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी, गर्दन और सर सीधा रख के एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि क्योंकि एक एक अक्षर जो है हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएगा। मैं आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्त तम मता। जो मेरे नाम रूप गुण लीला में आवेश हो जाते हैं, जिस प्रकार से वो मेरे 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 जो है कीर्तन में, श्रवण में और स्मरण में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, आवेश हो जाते हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे वो निराकार वासियों से श्रेष्ठ लगते हैं। मई आवेश मनो ये माम, जो मन मुझे दे देते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी, सुखदेव गोस्वामी महाराज, ऐसे परमहंस जो है मुझे बहुत ही जो है प्रिय लगते हैं। नित्य युक्त उपासक है, श्रद्धा के साथ मेरे सेवा में लग जाते हैं, वो साकारवादी मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वथा गम चिंत च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। जो निराकारवादी है वो जो है थोड़ा दुखदाई है, कष्टदायक है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम, वे जो है वो पूरा भगवान का निराकार निर्विशेष रूप, भगवान के सुंदर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप गोलोक वृंदावन में उससे सड ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान के ये विग्रह से वो ज्योति आ रहा है। उस ज्योति को जो पसंद करते हैं, पर उनको जो है आ, इसे पाने के लिए, इंद्रियों को बस करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आंख, मुंह से कुछ स्वादिष्ट चीज नहीं खाना है, आंखों से कुछ अच्छे चीज को नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से वो जो है नीति 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 करते रहते हैं, ये थोड़ा दुखदाई है। सेनिया इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताम। और इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों को जो है वश में रखकर जो है हर जगह पे, हर स्थान को, सबको जो है एक एक मानने लग जाते हैं। मैं भी निराकार, तू भी निराकार, अब हम माया में आ गया इसलिए हमको मिल गया आकार। न तो इस प्रकार से वो माया को, निराकार को बहुत जो है महत्व देते हैं। वो नहीं जानता है निराकार का जो स्रोत है भगवान, और भगवान स्पष्ट कह देते हैं मुझे साकार रूप जो है निराकार से ज्यादा पसंद है। हमारे मुसलमान भाई जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो तो ये 12वां अध्याय का ये श्लोक जब स्पष्ट करके बताएंगे तो बहुत ही खुद भी साकारवादी बन जाएंगे। भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि मैं साकारवादी हूँ। और आप सबकी जानकारी के लिए, हमारे ये मुसलमान भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रभुपाद जी के भगवत गीता को एक या दो या तीन बार पढ़े और सबसे कहते हैं आप भी पढ़िए। तो ये 12वां अध्याय तो निराकार मार्ग के बारे में जो है, मूर्ति पूजा या निराकार या विग्रह पूजा के बारे में भगवान कहते हैं कि साकार रूप उनको बहुत ही पसंद है। निराकार में क्या कष्ट है वो भी तो आपको पाएंगे, पर ये जो मार्ग है शुरू से लेके अंत तक बहुत ही दुखदाई है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम, अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहवाद अवाप्यते।
क्लेश से भरा हुआ है। शुरू में भी क्लेश, क्योंकि जो भी अच्छा लगता है उसे त्यागना पड़ेगा और अच्छा चीज को खाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये किसी से संबंध नहीं बनाना पड़ेगा, तो फिर बस पत्थर की तरह यहाँ वहां घूमना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्लेशो अधिक तरसते शाम, अव्यक्त सत्य चेतन, किसी से भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। और ये मुश्किल है। हम सब अंग्रेजी में बड़ा सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम सब जो है संबंध चाहते हैं, तो संबंध के बगैर कोई रहता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है निराकारवाद में बहुत दुख है। ये बहुत ही, इसे अभ्यास करने में दुख है। आखिर में जब संबंध किसी से नहीं बनता है, तो मन फिर से संबंध बनाने के लिए लोगों का सेवा करने में लग जाता है। इसीलिए शुरू में भी कष्टदायक है और अंत में भी कष्ट, और मध्य में भी। मेरे भक्ति का मार्ग बहुत ही श्रेयस्कर है। मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे गोपियां, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे नव योगेंद्र, चार कुमारों का वर्णन आता है। भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत परम अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये राधा रानी का वर्णन आ रहा है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत परा, वो अनन्येन योगेन मां ध्यान, वो मेरा ही ध्यान में लग जाता है, न अन्य किसी चीज से कभी जुड़ते नहीं है। वो सब कुछ त्याग देते हैं और भगवान पे पूरी तरह से भक्ति में, उनके सेवा में, उनके प्रेम में लग जाते हैं। उनका ही ध्यान लगाते हैं, उसके सिवा किसी और का भी ध्यान। ऐसे भक्त जो है वो भगवान के धाम भी जाना नहीं चाहते हैं। वो यहीं पर, जिस प्रकार से भगवत गीता जिस प्रकार से जो है शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक है, हम वो राधा रानी को, सुखदेव गोस्वामी महाराज को फिट हो जाए। आश्लिष वा पादरतम पिनष्टुमाम मद्दर्शनम करो तो वह यथा तथा वह विद्या तो लंपटो मत प्राण नास्त सैवम अपरा। तो इस प्रकार से वो भक्ति में लग जाते हैं। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रादशायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद हिरण्य में। तो ये जो है, ऐसे भगवान के प्रेम में लग जाते हैं, जैसे जल को कभी मीन छोड़ती नहीं है। जैसे व्यक्ति जो है व्यक्ति, इस प्रकार से वो भगवान के भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। माधवेंद्र पुरी जो है वो राधा रानी जो है, जो जो चैतन्य महाप्रभु है, भगवान के प्रसन्नता के लिए अ, वृद्ध अवस्था में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। माधवेंद्र पुरी जो है चंदन का लकड़ी लेने के लिए वृंदावन से वो वो मलेशिया की ओर चले। लड़ाई पर, तो ये है उनका प्यार। वो ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मुझे मरने दो, भगवत धाम जाने दो, ये सेवा बहुत कर, नहीं नहीं। ऐसे भक्त को मैं अपने धाम लेकर जाता हूँ। तेषाम अहम समुद्रात मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरत पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। ऐसे भक्त जो है कष्ट पे कष्ट लेते हैं। विपदा संतत शाश्वत, तत्र तत्र जगत कर, वो जो है भगवान देखते कि इनके ऊपर और विपत्ति आ रहा है, पर वो मेरे धाम, मेरा सेवा, मेरा धाम आना नहीं चाहते, मेरे सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। तो भगवान उन्हें लेकर जाते हैं अपनी धाम। गरुड़ में आरूढ़ होकर उनको मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु संसार जो है, जो कि तीन ताप से भरा हुआ, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जन्म मृत्यु जरा वैदिक का चक्कर से उन्हें तार देते हैं। तेषाम अहम समुद्राता, तो उस प्रकार से वो जो है भगवान के सेवा में लग जाते हैं। ऐसे भक्त का मैं अपने धाम को लेकर जाता हूँ। इस प्रकार से जो है, अब राधा रानी का वर्णन आ गया है। हम और परमंशों का वर्णन आ गया। पर जो परमंश नहीं है, जो सन्यासी है, जो बुद्धि से, वो उनका मन भगवान में नहीं लगा, पर वो बुद्धि से मान लिए कि भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, और वो संसार में अपना मन को नहीं लगा ना, और पूरी तरह से भगवान में भी नहीं लगा। जैसे ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम बा जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवतार भक्ति हेतु की तभी। वो कहते हैं मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए। इस प्रकार के जो सन्यासी बुद्धि से भगवान का प्रेम करते हैं, उनका वर्णन करें। मई एव मन आदत्वा मई बुद्धि निवेशयासि मई एव अता ऊर्ध्वं न संशयाम।
पिछले भक्तों का जो वर्णन आया वो थे जिसका मन भगवान में लग गया, पर अभी मन भगवान में नहीं लगा, पर बुद्धि से उनका वो स्वीकार कर लेते हैं। वो विनम्र बन जाते हैं। त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन सदा। वो विनम्र रहते हैं, सहनशील रहते हैं, सबको मान देते हैं, और इस प्रकार से वो भक्ति में लगे रहते हैं। पर कोई परमहंस नहीं है, कोई सन्यासी के साथ बुद्धि में से भी स्वीकार नहीं करते, पर तन से नहीं, बुद्धि से नहीं, वो मन से नहीं, पर बुद्धि से भी नहीं, पर तन से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भगवान का फुल टाइम भक्त बनता हूँ, पर फिर भी मन इधर उधर भटक करता है। वो जानता है ऐ नंद तनुजा किम करम पति तमाम विश्व भवा मधु कृपया तो पादस। तो इस प्रकार से वो जानते हैं कोई भौतिक जगत कैसा है, पर वो सन्यासी की तरह पूरी तरह से भक्ति में भी नहीं लग रहे हैं। ये ऐसे फुल टाइम डिवोटीज ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहते हैं, उनका वर्णन भगवान कर रहे हैं। अतः चित्तम समुदातम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छन्तु धनंजया। परमहंस का वर्णन आया है, प्रभुपाद जी जैसे परमहंस। फिर उसके बाद सन्यासियों का वर्णन आया, जो लोग जो है जानते हैं कि भगवान का भक्ति श्रेष्ठ है, पर मन भगवान में नहीं लगा। पर अभी वो बुद्धि भी कभी इधर उधर भटक सकता है। हाँ, तो ऐसे जो है फुल टाइम डिवोटी है, पर कभी कभी मन भी भटक सकता है और बुद्धि भी भटक सकता है। तो ऐसे लोगों को वो मंदिर में रहते हैं, और टेम्पल कमांडर उनको बार बार जो है अभ्यास में लगाते हैं, चलो जल्दी उठो और जपा करो, सेवा करो, इस प्रकार से जो है वो भक्त के अनुगत रह के, मन से नहीं, बुद्धि से भी नहीं, पर उनको जबरदस्ती कोई अच्छे भक्त अधिकारी के से सेवा में लगाया जाता है। और सेवा करते करते एक दिन वो जो है सन्यास के स्तर पर आएंगे, फिर एक दिन परमहंस के स्तर पर आएंगे। जैसे बच्चा केजी क्लास से फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ से टेंथ, टेंथ से फिफ्टीन, फिफ्टीन से जो है 17, 17 के बाद 20th आ जाता है, पीएचडी लेते हैं। पर भगवान उल्टा कह रहे हैं, राधा रानी, परमहंस, फिर सन्यासी, अभी फुल टाइम डिवोटी ब्रह्मचारी का वर्णन आ रहा है, जो कि सुबह उठना नहीं चाहते, पर टेम्पल कमांडर अधिकारी उनको उठा देते हैं। फिर किसी लोगों का अभ्यास करने का भी मन नहीं करता है, तो उनको जो है कॉन्ग्रेगेशन, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और दीक्षा भी लेते हैं। वो अपने समय से 6 बजे उठ जाते हैं, 16 माला जप करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत का धन जो है भगवान को अर्पण करते हैं, वो कॉन्ग्रेगेशन। अभ्यास अपि अस्मर्तो असि मत कर्म परमं भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धि अवाप्स्यसि। इस प्रकार से वो लोग रोज 4 बजे कड़क नियम को पालन नहीं कर पाते हैं, पर वो नौकरी वगैरह करते हैं और पैसा भगवान को अर्पण करते हैं, सेवा भी करते हैं बाहर से। इस प्रकार से अतः तद असि आसक्तसि कर्तुम मद्योगम आश्रित सर्व कर्म फल त्यागा तथा कुरु यतात्मवान। इस प्रकार से वो घर में रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ या पति बच्चों के साथ या बच्चों के साथ रहते हैं, और अब जो है जीवन यापन करते रहते हैं, और अपने कर्म फल जो है मंदिर में अर्पण करते हैं, पैसा देते हैं, फूल फल इत्यादि जो भी है, करते हैं। तो इस प्रकार से परमहंस का वर्णन हुआ, उसके बाद सन्यासियों का वर्णन हुआ, फिर ब्रह्मचारी फुल टाइम का हुआ, फिर गृहस्थों का। पर ऐसा भी नहीं है, तो कम से कम व्यक्ति को चाहिए भगवान को डोनेशन दे। अतः एतादासोक्तसी कर्तम योग आश्रिता सर्व कर्म फल त्याग तथा करो यथात्मवान। उनको दान देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दीक्षा नहीं ले सकते, घर पे भी भक्ति नहीं कर सकता है, उनके लिए कम से कम दान तो दे दो, दान तो दे दो। तो दान देने से, जैसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि जहां धन जाता है वहीं मन जाता है। और हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं, बड़े बड़े हीरा के व्यापारी हैं, गुजराती लोग। उनका तो एक ही नियम है, चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए। हाँ, मनी इज स्वीटर देन हनी। ऐसे लोग से धन, जब हमारे मंदिर के एक अच्छे भक्त गुड़ाकेश प्रभु बहुत ही उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, 2 लाख नाम जप करते हैं,
वो भी गुजराती है, गुरुदेव से मिले, परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो वो फुल टाइम बन गए। हाँ, तो वो उनसे, उनको अपने गुजराती भाइयों के पास जाते थे, उनके गुजराती भाई बोले अरे आ गया, साधु बन गया, अरे टाइम मत ले भैया, पैसा लेके जा, पैसा लेके जा। तो पैसा देते थे, और कहते हैं कि लाइफ नंबर वगैरह बनते थे जन्माष्टमी में। फिर वो लोग सोचे 3-4 महीने हो गए रे, हर हर हफ्ता आता है पैसा लेकर जाता है, पैसे का करता क्या, बाइंदर में मंदिर है। तो रविवार को बुलाया, तो रविवार को आए, सत्संग सुने, कीर्तन किए, अच्छा प्रसाद लिए। सच में उनको अच्छा लगा, फिर रविवार रविवार आने आने लगे। फिर 10 साल के बाद वो लोग जपा शुरू किए, फिर 5 साल के बाद 16 माला किए, फिर उसके बाद जो है वो लोग 4 नियम वगैरह पालन करने लगे। फिर बाद में आज जो है वे सब इतने अच्छे भक्त बन गए, बॉम्बे छोड़ के, सूरत, सूरत छोड़ के वृंदावन, भी खुद मंदिर बना रहे हैं, मंदिर संभाल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का अनुष्ठान कर रहे हैं। योग, इतना सुंदर योगदान प्रभुपाद जी के आंदोलन में। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? धन से। जहाँ धन जाता है वहां मन जाता है। इसीलिए भगवान अभी ये कह रहे हैं, कम से कम धन तो दे। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा, ज्ञानाद् ध्यानाद् विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति मनंतरम। जब तक त्याग नहीं होगा, शांति नहीं होगा। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है। सब लोग जो है यूट्यूब में कृष्ण की कथा सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण देते रहते हैं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सुनते भी हैं, कहते भी हैं, पर वो खुद एक पैसा भगवान को नहीं दे सकते। मन तो दूर, पर वो मनोरंजन के लिए या ज्ञान के लिए। वैसे ज्ञान से अच्छा है अभ्यास। तो हमारे मंदिर में एक व्यक्ति हर शाम को आते हैं, और टिप 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 करके, सच में, मैं जब 1999 में आया था, उस 7 बजने को 5 मिनट पहले आते हैं, टिप 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 बजाते हैं, और टिप बजाते हुए चला भी जाता है आरती के बाद। ठीक है, वो भगवान के पास आ रहा है कि करताल बजा रहा है, पर वो कभी दान नहीं देता था, और ज्यादा सेवा भी नहीं करता था। तन और धन का सेवा नहीं किया। तो आज भी उनके बाद जितने लोग आए, वो आए, भक्ति किए, 16 माला किए, 4 नियम पालन किए, और हरिनाम दीक्षा लिया, ब्राह्मण दीक्षा लिया, संन्यास लिया, पर ये अभी भी टिप टिप करके जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान से अच्छा अभ्यास है, पर अभ्यास के साथ साथ वो अगर कर्म फल दान करे, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। क्योंकि धन जहां जाएगा वहां मन जाएगा, और मन जहां जाएगा वहां पे पूरा जीवन जाएगा। जैसे वो व्यापारियों का मैंने वर्णन किया है, उनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं था। उनको केवल पैसा, पैसा, पैसा। मनी स्वीटर देन हनी, चमड़ी से ज्यादा दमड़ी है, ऐसा। माल है तो ताल है, नहीं तो तू कंगाल है। तो इस प्रकार का उनका जीवन था। बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसा था। पर धन देते 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 आज वो वृंदावन में वास कर रहे हैं, और मंदिर चला रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और हमने देखा बड़े बड़े व्यापारी लोग जब दान देते हैं, खिचड़ी का अन्नदान, और जब भक्तों को, श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थी को खिचड़ी देते हैं, तो, और वो खिचड़ी खाते हैं, तो उनका मन में तृप्ति का अनुभव होता है। बोलते हैं अरे वाह, मैं 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी खाया, घर पे भी खाया, पर जो सुख मुझे ये खिचड़ी खाने में और बांटने में मिलता है, तृप्ति का अनुभव होता है, तृप्ति का। इसमें रहस्य क्या है? क्योंकि वो भगवान का धन भगवान के सेवा में लगा रहे, बस इतने में भगवान जो है उनके ऊपर कृपा बरसा रहे, ये रहस्य है। हे कृष्ण, भक्ति का इतना महिमा आपने बताया, कृपा करके भक्तों का अब वर्णन करो, जो स्वभाव है सीता देवी का, या राधा रानी का, या
या सीता देवी का, राधा रानी का, उस उनका कृपा करके वर्णन करो। प्रभाव तो वर्णन आ गया, पर अब स्वभाव को देखो। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। बड़ा सुंदर 7 श्लोकों में ये भगवत गीता का 12वां अध्याय वास्तव में पूरा भगवत गीता का जो है मर्म सार जो है लेकर आता है। ये रहस्य है, इसे सबके बीच में रखा गया है। 9 अध्याय इधर, 9 अध्याय उधर, सबके बीच में। 11 अध्याय इधर और 7 अध्याय इधर, बीच में रखा है। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र कर्ण बचा, निर्मम निरहंकार सम, दुख सुख समे। मेरे भक्त जो है प्रभुपाद जी जैसे द्वेष नहीं करते। इस संसार में हर कोई द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। हाँ, तो दूसरों का जो है प्रगति को पचा नहीं पाते हम। तो भक्त बोलते हैं, अरे वाह, भगवान का बहुत कृपा हो गया, भगवान ने इसको सर्फ सुपर डिटर्जेंट पाउडर दिया, इसलिए उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद। पर भगवान ने मेरे पर इतना कृपा किया है, वो जेन्युइनली अनुभव करता है, और इसलिए वो इस प्रकार से जलते नहीं है। कम से कम भगवान ने मुझे कपड़ा तो दिया है, वो जलते नहीं है, जेन्युइनली। अद्वैष्ट सर्वभूतानां, प्रभुपाद जी ने द्वेष नहीं किया है कि मैं अमेरिका वाले इतने अमीर हैं, उनको क्यों मैं भक्ति दूं। नहीं, गया अमेरिका, दिया भक्ति। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। अगर ईर्ष्या करते तो अफ्रीकन, अमेरिकन, चाइनीज किसी को नहीं देते, सबको दिया। अद्वैष्ट सर्वभूता मैत्रेय कर्ण एक बचाओ। मित्रता बनाते हैं वो सारे जीवों के पास। खास करके हम अपने बराबर वालों से बहुत जलते हैं। अच्छा, इसको तो नीचे ही कर दूंगा, सामने तो अच्छा व्यवहार करेंगे, पीठ पीछे उसका बुराई करेंगे। तो ये संसार में। पर भक्त जो है अपने 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 से जो मित्र, जो तो अपने से जो बड़े होते हैं उनका सेवा करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और उनका गुणगान करते हैं। जो उनके बराबर के होते हैं उनके साथ ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आज्ञाति पृच्छाति भूंजते भुजाते हैं, सब पे प्रीति लक्षण, प्रीति का लक्षण करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। और करुणा, जो कि संसार में हम देखते हैं कि जो हमसे छोटे होते हैं उनको हम निचोड़ लेते हैं, उनको दबा के रख देते हैं, है ना। पर भक्त जो होते हैं दया करते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। इनको इनको भी भक्ति मिलना चाहिए। हरि नाम का, ग्रंथों का वितरण करते हैं। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्री करना, ये बच्चे प्रभुपाद में निर्मम, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो कुछ भी है भगवान का है, और भगवान के लिए है, भगवान से है। और इस प्रकार से मेरा कुछ नहीं। प्रभुपाद जी सब कुछ 108 मंदिर बनाए, सब भगवान का। निरहंकार है, वो बोलते हैं मैं नहीं करता हूँ, और वो जानता है भगवान हमसे करा के लेते हैं, हम केवल निमित्त बनते हैं। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। निर्मम, मेरा नहीं, तेरा नहीं, सब कुछ भगवान श्री हरि तो जानते हैं। तेरी है ना मेरी है, मेरी है ना तेरी है, तेरी है तेरी है, मेरी है मेरी है, मेरी है ना तेरी है, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है, और भगवान से है। इस प्रकार से समझ सुख दुख समी, वो चाहे चाहे समय अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे लहर होता है, वो आगे बढ़ता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर ऊपर हो फिर भी आगे जाते हैं, नीचे हो तो भी आगे जाते हैं, पर आगे जाना बहुत जरूरी है। समय सुख का, दुख का समय। दुख का अर्थ क्या होता है, हमें कुछ चाहिए, हमें नहीं मिला, मन जो चाह वो मिले तो अच्छा। बट दुख का अर्थ होता है, दुख का अर्थ होता है कि दुख का अर्थ होता है कि दुख का अर्थ होता है कि उनको कुछ चाहिए नहीं मिला। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो वो दुखी हो जाता है। और बड़े बच्चों को जो है रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। सुख का अर्थ होता है हमें कुछ चाहिए और मिल गया। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो वो आइसक्रीम मिल गया तो बहुत खुश हो जाता है। और बड़ों को जो है जो चाहिए नहीं मिलता तो वो, तो उसको सुख कहते हैं। पर
भगवान के भक्त जानते हैं सीताराम 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 कहिए, जय वेदी राखे राम देवेदी रही है। तो वो जानते हैं जो भी परिस्थिति में भगवान रखे, मन जो चाहा वो हो जाए तो समझते हैं कि ये भगवान का कृपा, और मन जो चाहा ना हो तो ये भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारा इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए वो विचलित है, इसीलिए वो संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त सम प्रिया। वो संतुष्ट रहते हैं, वो जानते हैं भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है, प्राप्त ही पर्याप्त है। जो कुछ भी अभी भगवान ने दिया है, बहुत दिया है, वो पर्याप्त है। सततम योगी, वो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है सतत। श्री राधिका माधुर्य अपार, माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिशन आस्वादन, प्रतिशन आस्वादन करते रहते हैं। यथात्मा दृढ़ निश्चय, वो जानता है मैं भगवान का और अच्छा सेवा करूंगा। निकुंज यो न रति केले से या युक्त अपेक्षणीय, दात्रादि दक्ष, उसमें दक्ष रहते हैं। अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। और इस प्रकार से मई अर्पित मनोबुद्धि, उनका मन भगवान में रहता है, और भगवान का सेवा और अच्छी तरह से करने के लिए उनका बुद्धि भी काम कर लेता है। ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है अर्जुन। इस प्रकार से यशमान न द्विजते लोको, लोको न द्विजते चय, हर्षमर्ष भय उद्वेग मुक्ता यह सच में प्रिया। इस संसार में तीन ताप से सब लोग पीड़ित है, पर भगवान के भक्त इन तीन तापों से परे होते हैं। वो जानते हैं ये बस जगत में दुख है, पर भक्ति के शक्ति से वो सब चीज को सहन कर लेता है। तीन ताप क्या है? आध्यात्मिक, यानी कि हमारा शरीर हमें कष्ट देता है, मन कष्ट देता है। आदि भौतिक, यानी कि दूसरे जीवात्मा, कुत्ता बिल्ली कोरोना वायरस या चिकनगुनी वायरस, ये वो बैक्टीरिया हमें कष्ट देता है, वो हमें सताता है। फिर आदि दैविक, यानी कि भूकंप इत्यादि से ठंड अधिक होता है, गर्मी। पर भगवान के भक्त जो है इन बातों को से जो है प्रभावित नहीं होते हैं। तो सीताराम 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 कहे, वो जानते हैं इस संसार में हर कोई दुखी है, क्योंकि वो भगवान से अलग है। कहने वाले बड़े सुंदर कह गए। वो कहते हैं कि कि अ, जो लोग, तो कोई जो है तन दुखी है, तो कोई मन दुखी है। कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, और कोई धन न होने के कारण है उदास। कोई धन, कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है। धन रहित कोई है उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कृष्ण दास बिंदास, माया दास सदा उदास। तो भगवान का दास जो है तीन तापों से परे हो जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो पीड़ा है वो सहन करने का उनको पास शक्ति है, वो भक्ति के माध्यम से सहन कर लेता है। वो जानता है कि रास्ता में कंकर बहुत है, तो भक्ति रूपी जो है वो मोजा या चप्पल पहन के आगे निकल जाता है, रुकता नहीं है। वो जानता है कि बारिश है, बारिश को तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, कंकरों को तो मैं चूर चूर नहीं कर सकता हूँ, कम से कम मैं चप्पल पहन के तो निकल जाऊं। कम से कम मैं बारिश में छतरी, भक्ति रूपी छतरी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ठंड लग रहा है तो पूरे शहर का ठंडी को दूर नहीं करते, पर कम से कम अपने कमरे में एसी और या नहीं तो स्वेटर पहन के भक्ति रूपी इस प्रकार से एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज करके वो आगे निकल जाते हैं। लोगों ना दूसरे यह लोगों लोग ना वो लोगों को कष्ट में डालते हैं, ना लोगों के द्वारा वो पीड़ा का अनुभव करते हैं। हर्ष मर्ष, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भय से जो है वो मुक्त रहते हैं। हर्ष मर्ष भय से, भय जो है क्या है? मेरे पास जो है वो चला जाएगा, ये जो पीड़ा है उसे भय कहते हैं। अब मेरे पास जो है वो चला नहीं चला, अब जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे, वो जो है, वो जो है वो जो है आसक्ति, वो भी एक डर है। तो ये सब से वो मुक्त रहता है। इस संसार में हर कोई जो है भयभीत रहता है।
हाँ, वीत राग भय क्रोध सबके अंदर ये सब रहता है, पर भक्त जो है वो जानता है भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो देंगे, भगवान कुछ से लेना चाहते तो लेंगे। पर भगवान मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इसलिए वो जो है ज्यादा जो है ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे नाम, हे विधि ताहे विधि। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गता व्यता सर्व आरंभ परित्यागी मद्भक्त समय प्रिया। वो कोई भौतिक कार्य नहीं करता है, वो अपने लिए घर नहीं बनाता है, अपने लिए बिजनेस नहीं करता है, अपने कोई, पर हाँ भगवान की सेवा के लिए मंदिर निर्माण करेंगे, ग्रंथ लिखेंगे, ऐसे प्रभुपाद जी ने। उदासीनो गता व्यतः, वो जो है संसार के जो है कष्ट क्लेश से उसका मन ऊपर आ जाता है। उदासीन, उद आसीन, उनका आसन जो है थोड़ा ऊपर हो जाता है, और भगवान के भक्ति करने में वो दक्ष हो जाते हैं। अनपेक्षित सुचिर दक्षा, वो पवित्र रहते हैं, और मन से भी, तन से भी और मन से भी। तन को 3 बार नहलाकर और मन को बार बार भगवान का नाम से पवित्र करता रहता है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से मुक्त कर देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुचिर दक्षा टिकंजयो नो रति केलिसीदे या यलिरियो तिरपेक्षणीय खत्रादि दक्ष अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भगवान के लिए मंदिर बनाना, भगवान का आरती उतारना, हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने दक्ष हो गए, इतने दक्ष हो गए कि भगवान का आरती, भगवान का पूजन करते करते एक समय की बात है, उनका शरीर अस्वस्थ हो गया। शाम वे रात के लगभग 3 बजे की बात है। वो जो है शरीर से अस्वस्थ थे, फिर भी 3 साढ़े 4 बजे हो गया। उन डॉक्टरों ने मना किया आप नहीं जा सकते, पर बेहोशी के उनको इंजेक्शन दिए। पर इंजेक्शन में भी अभी भी वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुरुदेव इतने पतले हो चुके हैं, उठ नहीं पा रहे, पर उनका बायां हाथ से घंटी बज रहा है, दायां हाथ शंख बजा रहा है, और फिर बाद में अगरबत्ती धूप बता रहा है, दीप बता रहा है, फिर जल अर्पण कर रहा है, फिर वस्त्र अर्पण कर रहा है, पुष्प अर्पण कर रहा है, चामर और पंख खिलाते हुए दिखाई पड़ रहा है। अ, वो आ, इतने दक्ष हो गए कि सपने में भी भगवान का सेवा करने, सपने में तो सपने, वो मन से मन तन भी उनका जो है ऐसे ऐसे करने लगे। ये दक्षता होता है। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान या सम प्रिया। इस प्रकार से वो शुभ अशुभ को नहीं देखते हैं। भारत को त्यागना, परदेश को जाना, ये भारत में रहना और वृंदावन में रहना बहुत ही शुभ है। पर जो है शुभ अशुभ परित्यागी, पर वो शुभ को भी त्याग दिए। वृंदावन से वो निकल गए अमेरिका। अमेरिका में जाना, समुद्र पार करना सन्यासी के लिए अच्छा नहीं होता है। कहते हैं कि जो लोग देश छोड़ के परदेश जाते हैं, परदेशी हो जाते हैं। अब वो जो है धोती कुर्ता में जाते हैं, पैंट शर्ट पहनकर आ जाते हैं। पर प्रभुपाद जी धोती कुर्ता गए और पैंट शर्ट वालों को धोती कुर्ता पहनाकर उन्हें वापस लाए। भगवान का सेवा मुख्य है, शुभ अशुभ नहीं। जैसे हम चलते हैं और बिल्ली रास्ता काटते थे, अशुभ माना जाता है, पर भगवान का सेवा रहेगा सामने और ये रास्ता काटे तो वो शुभ अशुभ को त्याग देते हैं। और प्रभुपाद जी अशुभ हो या शुभ हो, गुरु का सेवा लहर की तरह वो आगे बढ़ते गए। शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में गए। ना सोचती, वो शोक नहीं करता है अरे मेरा परिवार चले गए, मेरे बीवी चले गए, क्या करें। ना कांक्षती, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, बैंक बैलेंस कैसे बनाऊं, नहीं। न हर्षति न तुष्यति, अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो नाचता नहीं, बल्ले 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 बल्ले, नहीं। और कुछ चला जाता है, ये क्या हुआ क्यों हुआ। तो वो बैंक के जो कैशियर होते हैं उनकी तरह होते हैं। बैंक का कैशियर कैसे होते हैं, धन आ गया तो धन लेते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं। और किसी ने कहा कि धन चाहिए 1 करोड़ रुपया, तो वो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, वो धन बैंक से ये।
वो ये नहीं कहते अरे 1 करोड़ रुपया चला गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। या 1 करोड़ किसी ने दिया तो वो नाचता नहीं। हाँ, यारो आओ, मौज मनाओ, वो ऐसे गाने नहीं लग गया। बस वो जानता है ये भगवान का है, अब भगवान के सेवा में लगाना। अरे भगवान है, किसी और को देना चाहता है, तो उन्हें जो है महल में रख दिया 5 पांडवों को, तो भगवान का भक्ति किया, सबको मंगल आरती में, और महल से भगा दिया तो बाहर जाके संतों के बीच में मंगल आरती करने लगे। वो ये नहीं कहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं, रोने नहीं लगे। वो लहर की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। हर्ष ना द्वेषति, वो किसी से द्वेष नहीं करते, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, नहीं नहीं। समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। और इस प्रकार से मेरे भक्त जो है सम रहते हैं और गलत संग से बहुत दूर रहते हैं। हाँ? जैसे एक कुर्म के तरह, जैसे एक साधक की तरह वो बहुत सावधान रहता है कि किस प्रकार से मन को अब जो है साधन के माध्यम से हमने जाल में रखा। मन रूपी जो है शिकार, ये जाल रूपी जो है साधन रूपी जाल में फंस गया। हाँ, तो बहुत सावधान रहता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो शिकार भाग जाएगा, तो बहुत सावधान रहता है। इसी प्रकार से वो गलत संग से बचता रहता है, क्योंकि इस संग से ही हम अच्छे या बुरे हो सकते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेशु, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, या सुख हो या दुख हो, वो हर परिस्थिति में लहर की तरह आगे जाता है। ठंडी हो तो गर्म पानी ये वो सब इस्तेमाल करके भक्ति करेंगे, अगर गर्मी हो तो नॉर्मल पानी में स्नान वान करके भक्ति मिले। चीज अनुकूल हो तो भगवान की सेवा करेंगे, प्रतिकूल भी हो तो भी सब कुछ सहन करके सेवा में लगे रहेंगे, भगवान की भक्ति में कमी नहीं करेंगे, लहर की तरह वो आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते। कोई मान दे दे, स्वामी जी आप इतने अच्छे कर रहे हो, या कोई अपमान करे, ये क्या। हाँ, संसार, माता पिता को त्यागना होता है, ये भी कोई भक्ति है। मान हो या अपमान हो, वो इन चीजों को महत्व नहीं देते, महत्व भगवान का, भक्ति का, सेवा को देते हैं। तो इस प्रकार से लहर की तरह वो आगे बढ़ते हैं, ऊपर नीचे, पर ऊपर भी जाए तो भी आगे बढ़ते हैं, नीचे भी आए तो भी आगे बढ़ते हैं। तो यह है भक्ति। वो सब कुछ एडजस्ट करते हैं, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके पर आगे बढ़ते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता, वो जानता है मैं भगवान का पुत्र हूँ, जैसे जीसस क्राइस्ट कह देते हैं आई एम सन ऑफ गॉड। तो भक्त जानते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, और जितने भी जीव हैं वो सब हमारे भगवान के पुत्र हैं, वो सब हमारे छोटे भाई या बड़े भाई हैं। समझ शत्रु च मित्र च, चाहे वो हमसे अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, पर सब हम एक ही परिवार के हैं, और सबके सुख हित चाहते हैं। सर्वे सुखिनो भवन्तु, इस प्रकार से वो किसी का बुराई नहीं चाहते, मन से भी नहीं, तन से भी नहीं। तुल्यानिंदा स्तुतिर्मोनिर संतुष्ट एन केन चेत अनिकेतस्य रमतिर्, भक्तिमान में प्रियो न रहा। उनका कोई, वो जानते हैं सब कुछ भगवान का, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का, ये पूरा सृष्टि भगवान का है। प्रभुपा जी ने 108 मंदिर बनाया, अपने घर को छोड़ दिया तो प्रभुपा जी ने 108 उनको मंदिर दिया। पर एक गोस्वामी की तरह एक मंदिर में 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुके, जैसे गोस्वामी एक पेड़ के नीचे जो है एक रात से ज्यादा बिताते नहीं, आसक्ति हो जाएगा। या दूसरा कारण था कि इस पेड़ के नीचे भगवान ने क्या लीला किया 5,000 वर्ष, उस पेड़ से पूछते थे और पेड़ कहता था ये लीला भगवान ने किया, और वो लिखते थे। इसी प्रकार से भगवान का सेवा और अनेक अच्छे मंदिरों में हो जाए। 108 मंदिर प्रभुपाद जी भ्रमण का, अनिकेत स्थिर मतिन, उनका मति केवल ये रहता है मैं भगवान का और अच्छी तरह से सेवा कैसे करूं। संतुष्ट है, प्राप्त ही पर्याप्त है, वो नहीं कहते और चाहिए, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान, नहीं। उनको केवल क्या चाहिए, ज्यादा भक्ति चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामने। इस प्रकार से मेरे शुद्ध भक्त मुझे बहुत तुल्य निंदा, किन्होंने अपमान कर दिया तो बुरा नहीं मानता है। देखो मैंने भगवान का सेवा करने, भगवान ने मुझे जो है सब लोग गाली दे रहे, भगवान क्या अम्बरीश महाराज का रक्षा किया तो मेरा रक्षा क्यों नहीं किया। निंदा
स्तुति, अगर कोई स्तुति भी कर लेता है तो वो जानता है कि मैं इन स्तुतियों के अधिकारी नहीं, ये तो भगवान का कृपा है। और ये लाभ कृपा जो है भगवान भगवान का, तो गुणगान भगवान को ट्रांसफर करते हैं। निंदा भी अगर हो जाए तो वो जानता है भगवान मेरे पे बहुत दया कर रहा है, मुझे तो और ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए, मैं इतना नालायक हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। हाँ, पर भगवान ने ये निंदा को बहुत कम कर दिया। इस प्रकार से वो हर चीज को सहन करके आगे निकलता जाता रहे। मनो मन से, वाणी से, तन से वो भगवान को प्रणाम करते हैं। आप जो है मेरे पे बहुत कृपा कर रहे हो। संतुष्ट येन केन चित्त, वो मौन रहता है, इधर उधर की बातें नहीं। वाच बेगम, मन से क्रोध बेगम जी, वो केवल भगवान का भक्ति करता है। ये तो धर्म अमृतम इदम, धर्म का जो अमृत है, सार है, मैंने बता दिया। ये सीता जैसे भक्तों में देखा जाता है, ये है स्वभाव भक्तों का, भक्ति का। ये तो धर्मामृतम इदम यथा उत्तम परिपासते श्रद्धान मत परम भक्त ते अति में प्रिया। ऐसे मेरे भक्त जो है, जो मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना देते हैं, मति गति प्रीति रति जो है वो मुझे बनाते हैं, ये मुझे बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवत गीता के 12वें अध्याय स्वभाव का वर्णन करते हैं, सीता देवी का क्या स्वभाव है। हाँ, अद्वैष्ट सर्वभूतानमय, तो करुणा कर दिया, जिन्होंने उनको मारा उसी को तारा। तो यह है भक्तों का स्वभाव। पिछले अध्याय में प्रभाव बताया, तो इसमें स्वभाव बताया है। तो इस प्रकार से भक्त किस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं। कहते हैं कि चिंता बीमारी से मिलाता है, चिंतन बिहारी से मिलाता है। तो इस प्रकार से भगवान में पूरा भरोसा करते हुए, उनका श्रद्धा बढ़ाते हुए, प्रेम बढ़ाते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हैं। हमें इन सब गुणों को अपने जीवन में उतारना है, ये हमारे लिए लक्ष्य है। निरुत्साहित होकर भगवान के भक्ति में अगर लगे रहेंगे, भगवान के भक्ति में अगर हम लगे रहेंगे, तो ये सब संभव है। ये जो भी बात है असंभव नहीं। प्रभुपाद जी ने जो है अपने कृपा से हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जापान में लगा दे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 10-20 साल के अंदर जो है वे भी अ, अदम कव्वे से परमहंस हुए हैं, दुरात्मा से महात्मा हो गए, दुर्जन से महाजन हो गए। तो इस प्रकार से अभक्त से भक्त बने। तो हमें क्यों पीछे रहना है, हमें भी कटिबद्ध होना चाहिए। अब से लेके प्राण त्यागने तक, आखिरी सांस तक खूब भक्ति करना है, भक्तों के संग में इसको छोड़ना नहीं है, और 4 नियम का पालन करना है। प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं, शरीर छूटने पर वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अगर नहीं आया तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं खुद आऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा। और द्वारिका, वैकुंठ, अयोध्या का दरवाजा बंद होगा तो गोलोक वृंदावन, उसका भी दरवाजा बंद, तो पीछे के दरवाजे का जाता वो भी बंद, तो पीछे के दरवाजा में एक छोटा सा दरवाजा था, उसके माध्यम से हमें अंदर लेंगे और हमें भगवान से, राधा रानी से मिला देंगे। तो हम सब जो है, अब ये मौका मिला, अभी तो नहीं तो कभी नहीं, इसे तीव्रता से करना है। और हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें यहाँ से आगे, इसलिए कृपा के लिए पूरा याचना करना चाहिए। कृपा करें, कृपा के लिए प्रयास करना चाहिए, और कृपा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम इस प्रकार से प्रयत्न करेंगे कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान कृपा करेंगे। ये 2 उंगली दामोदर अष्टकम का याद रखें। कृपा हम कृपा भगवान करेंगे, पर प्रयत्न हमें करना, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, टूट प्रयत्न करना चाहिए, और इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। बस अब और नहीं, और नहीं, भौतिक जगत में और नहीं रहना है। यही मृत्यु हमारा आखिरी मृत्यु है। अगला जन्म आध्यात्मिक शरीर, अर्घ्य जन्म आध्यात्मिक संसार में। इस प्रकार से तैयारी करें और अपने जीवन को सार्थक करें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
अरे